बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश खुरम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूं ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। अभी मैंने शूटिंग स्टार्ट ही की कि मेरी स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन ब्लिंक हुआ। हाजी चाचू की वीडियो आई, हाजी गुलाम मोहम्मद की, जिसका टाइटल था अच्छा खासा रिएक्शन। तो यकीन करें, मैं वो शूटिंग करते हुए अपने अल्फाज भूल गया। तो मैंने बंद करके फिर दोबारा से स्टार्ट करने पर भी मैंने स्टार्ट किया था, मुझे फिर से जो है वो स्टार्ट करने पड़े। खैर, जो इसके बाद देखते हैं रिएक्शन उनका क्या अच्छा खासा रिएक्शन है। वो वैसे सबर की गोली खा कर देखना पड़ेगा, लेकिन चलें, खैर कोई बात नहीं, देखते हैं क्या कहा है उन्होंने। फिर जो इस पर बात भी करेंगे, अगर जो उसमें कुछ हुआ डिस्कस करने वाला तो फिर जो उस पर उनको रिप्लाई भी करेंगे, बात करेंगे कि क्या उन्होंने अच्छा खासा रिएक्शन दिया है। खैर नाजरीन, फातिमा और डीडी, फातिमा और डीडी में डिवोर्स होने जा रही है नाजरीन। कब और कैसे ये मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं ज़रा क्विकली फातिमा की वीडियो पर डिस्कस कर लूँ। चंद एक बातें मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँ जो फातिमा ने की हैं, उस पर मैं थोड़ी सी बात कर लूँ, ठीक है। फिर उसके बाद जो मैं आपको ये भी बताता हूँ कि ये कब और कैसे डिवोर्स होने जा रही है फातिमा और डीडी में, ठीक है। फातिमा कहती है कि वो आईडी, इकबाल वाली आईडी का नाज़िल मसला बना हुआ है और मसला जो डे बाई डे इनका शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। यकीन करें, इसी चीज़ से मैं डरता था, इसी चीज़ से डरता था। इसलिए मैंने इस टॉपिक पर, इकबाल वाले मैटर पर मैंने बार बार वीडियोज़ बनाई, बार बार मैंने डीडी को खबरदार किया, और समझ जा समझ जा समझ जा, लेकिन डीडी नहीं समझा, ठीक है। बार बार मैंने इसको खबरदार किया था, लेकिन जो है वो डीडी नहीं समझा, ना इसने जो है इस पर कोई तवज्जो दी। इनफैक्ट उल्टा जो है वो हमें ही दुश्मन भी समझता रहा। तो मामला ख़राब से ख़राब, ख़राब से ख़राब, ख़राब तर होते गए। अब जो है वो एक घर टूटने के करीब है। अब जो है वो बात वहाँ तक पहुँच गई है। फातिमा कहती है कि वो आईडी जो है वो आपके ससुराल वालों की है, आपकी साली कह के गई है, आप जाकर अपनी साली से पूछें। ये फातिमा कह रही है दीदी को कि ये बात तो सच है यार। मतलब देखिए, इससे पहले तक सिर्फ शकूक व शुबहात थे। हर बंदा अपने शकूक का इजहार कर रहा था, शक का इजहार कर रहा था। हर बंदा कहता है यार हो सकता है कि उधर से हो सकता है कि उधर से हो। कोई भी बंदा श्योर नहीं था, कोई भी बंदा खुल्लम खुल्ला ये बात नहीं कह रहा था, ठीक है। लेकिन जो है वो यहाँ पर आमद हुई डीडी की साली साहिबा की, और डीडी की साली साहिबा ने यहाँ पर ऐसी ज़बरदस्त आमद की, आते ही फरमाती हैं कि वो साली, वो आईडी, साली नहीं, वो आईडी जो है वो मुझे पता चल गया किसकी है। रिएक्शन वाले बताते रहे बताते रहे बताते रहे, लेकिन हमने जो है वो रिएक्शन वालों की बातों पर गौर नहीं किया। अब जो है वो रिएक्शन वालों की बातें, मैं उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगी, मेरा शुक्रिया अदा किया था उन्होंने। मैं उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगी कि रिएक्शन वालों ने हमें सही रास्ता दिखा दिया। भाई, रिएक्शन वाले तो कह रहे थे कि वो आईडी आप लोगों की है, रिएक्शन वाले तो आपका कह रहे थे, आप लोगों का कह रहे थे कि वो आईडी आप लोगों की है। तो आपने उन्हीं को अप्रिशिएट किया, रिएक्शन वालों को ही अप्रिशिएट किया। तो मतलब जो है वो कहीं ना कहीं रिएक्शन वाले ठीक कह रहे थे। लेकिन जो है इन्होंने आकर इस चीज़ को ऑन कर लिया, इस आईडी को उन्होंने ऑन कर लिया कि मैं इस आईडी को जानती हूँ, मैं इस बंदी को जानती हूँ, हम जानते हैं। मैंने इसकी जो वो इनका टाइपिंग का पैटर्न मैंने मैच किया है, वो सेम टू सेम मैच हो गया है। मेरे पास स्क्रीनशॉट भी हैं, मेरे पास तस्वीर भी हैं। मेरे ऊपर प्रेशर ना होता तो मैं अब तक चिपका भी देती। मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, ये वो फलां फलां इस तरह की बातें इन्होंने काफ़ी सारी की, ठीक है। तो भाई बात तो ठीक है फातिमा की, आपकी साली ने खुद सोशल मीडिया पर आकर ऑन किया है। या तो वो ना कि चलो जो वो खाम खा कोई इल्ज़ाम लगा रहा हो तो चलो एक अलग बात है, उन्होंने बाकायदा खुद ऑन किया है, वो ऑन करके जा चुकी हैं। जब वो मान चुकी हैं ना, वो उन्होंने कह दिया कि हाँ ठीक है, मैं जानती हूँ इस आईडी को, तो फिर भाई उन्होंने कहा कि मैं इस आईडी को जानती हूँ। अब वो उनकी जानने वाली बंदी कौन होगी, तो इस चीज़ का अंदाज़ा तो फिर लोग लगाएंगे ही ना। अब उनकी जानने वाली ज़हरा, उनकी जानने वाली जो है वो, जब आप उस आईडी की बातें सुनते हैं तो वो कहती है कि जो है वो फातिमा से मुझे शुरू से ही नफरत है, ठीक है। एक औरत पर जो है वो मुसलसल, लाइक सनिया पर मुसलसल सारे लोग फातिमा से मोहब्बत करते हैं, सनिया को सारे के सारे टारगेट कर रहे हैं, तो मैं फातिमा को जो है वो शुरू से डिसलाइक करती हूँ। तो उसे कहीं ना कहीं जाकर ये पॉइंट आउट होता है उसकी इस बात से कि ये जो है वो आपकी फैमिली में से ही कोई है, ठीक है। खैर जो है वो जो भी होगा सामने आ जाएगा। अब ज़्यादा देर तक ये मैटर छुपा हुआ रहना नहीं है, ये बंदी ज़्यादा देर तक छुपी हुई नहीं रहनी। इस आईडी ने पिछले दिनों, मतलब वो इतनी ज़्यादा नफरत में गुजर गई कि इसने जो है वो फातिमा की मेरे ख्याल से कोई तस्वीर थी, खैर मैं वो ना ढूंढा, ना मैं ढूंढने के लिए गया, ना मुझे कोई दिलचस्पी थी वो देखने में। तो उसने मेरे ख्याल से वो कोई तस्वीर थी उसकी, या फिर कोई वीडियो का शायद कोई क्लिप था, वो भी जो है उसने लगा दिया। तो बस इस हद तक जो है वो आईडी गई है। अब इस हद तक नफरत फातिमा से कौन कर सकता है, कौन कर सकता है। खैर, फिर कहते हैं जी मैंने ये कहा कि मैं दीदी के साथ हूँ, तो इस बात से आपकी बीवी को तकलीफ हुई। मैं भी तो आपकी बीवी हूँ, मैंने क्या कहा है, मैंने कोई चैट तो नहीं दिखाई। अच्छा, ये एक बात में हजारों बातें कर गई हैं,
मैंने आपको कई दफ़ा कहा है, कई दफ़ा मैंने आपको जो है वो इस तरफ आप लोगों की तवज्जो दिलाई है कि सनिया बहुत दफ़ा इस तरह के शॉट लेती है, इस तरह का शूट वो जो है वो करती है कि यूँ फ़ील होता है कि जैसे ये उसको फ़ातिमा को दिखाने के लिए है। इसने जब वो स्क्रीनशॉट लगाया था ना, वो डीजी जिसमें जो वो डीजी साहब लिखा हुआ था, डीजी लिखा हुआ था, डीजी, हाँ, डीजी साहब लिखा हुआ था मेरे ख़्याल से। तो जिसको मैंने पॉइंट आउट किया था और मैंने उसको वो स्क्रीनशॉट भी लगाया था। उसमें मुझे कोई इस तरह की बात नज़र नहीं आई। मतलब मैं वो देखता रहा, मतलब मैंने उस वीडियो में भी कहा था कि यार चलिए मियाँ बीवी की आपस की कन्वर्सेशन है, लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि ये बताना क्या चाह रही है, उस स्क्रीनशॉट में ऐसा क्या है जो ये दिखाना चाह रही है। तो मुझे सिर्फ यही डीजी साहब वाली बात ही नजर आई, तो इससे हटकर मुझे उसमें कुछ भी नजर नहीं आया, ठीक है। लेकिन अब फातिमा की वीडियो देख के मुझे अच्छी तरह से समझ आ गई कि एक्चुअली वो क्या दिखाना चाह रही थी। वो दिखाना चाह रही थी कि मैं आपके बगैर नहीं रह सकता, आप इस बात को समझती क्यों नहीं हो। डीडी ने जो कहा था, ठीक है, वो ये चीज़ दिखाना चाह रही थी। एक्चुअली मकसद क्या था? जलाना। मकसद क्या था? फातिमा को टारगेट करना, मतलब जलाना, ठीक है। वो इस बात का मकसद है, इस बात से फातिमा ट्रिगर हुई भी, ठीक है। तो वो बात यहाँ पर फातिमा कह रही है कि मैं स्क्रीनशॉट तो नहीं ना लगाती, ठीक है, वो तो स्क्रीनशॉट लगाती है। मैं तो जो है वो कभी भी तुम्हारे साथ हंस हंस के वो वीडियोस तो नहीं ना बनाती। वो तो इस तरह की हरकतें जो है वो सारे इस तरह के काम करती है। मकसद क्या होता है? चलाना, ठीक है। तो ये हालात हैं जी। मैंने ये कहा कि ये कहा कि मैं डीडी के साथ हूँ, तो इस बात से आपकी बीवी को तकलीफ हुई। मतलब उसे ये लगा होगा ना कि शायद जो है वो ये इसने ये वाली वीडियो बनाई तो ये मेरे लिए बनाई है, कि कहीं जो है वो ये तो नहीं बता रही कि मैं हर मुश्किल वक्त में डीडी के साथ थी, तो कहीं मुझे चिढ़ाने के लिए तो नहीं कह रही। तो उसको ये लगा, शायद उसने जो है वो फिर डीडी को पंप शंप किया होगा कि देखो ये इसने मेरे लिए वीडियो बनाई है। और डीडी तो जो है वो फिर साथ बिठा के फिर रिएक्शन देने लग जाता है ना, फिर वो तो पार्टी बना लेता है। कहते हैं कि पैसों वाली बात जो है वो आपकी भी, अच्छा हाँ, ये फातिमा का पैसे डीडी यूज़ करता है, ये बात जो है वो काफ़ी चल भी रही है। वो कहती है, फातिमा कहती है कि ये वाली बात मैंने तो नहीं ना बात की, ये वाली बात तो जो है वो इस तरफ तो लोगों की तवज्जो आपकी बीवी ने दिलाई। जब वो बार बार देखिए, एक बंदा जब बार बार कहेगा कि ये पैसे वालों के पास जाता है, पैसे वालों के पास जाता है, इसकी नज़र में वैल्यू पैसे वालों की है, तो ज़हरा सारे लोग समझ जाएंगे जी किसके बारे में बात हो रही है। अब फातिमा यार इतने भी कोई पैसे वाली नहीं है, मुझे तो जो है वो ये डीडी के ये वाले ससुराली ज़्यादा पैसे वाले लगते हैं, जैसे गाड़ियाँ शाड़ियाँ ये घूम रहे होते हैं, जिस तरह का घर इनके पास है, तो मुझे तो ये ज़्यादा पैसे वाले लगते हैं बनस्बत फातिमा की। फातिमा तो जो है बेचारी अपना यूट्यूब के पैसों से जो है वो महीने का खर्चे बड़ा मुश्किल से निकालती है, उसको खर्चा भी खुद करना पड़ता है। वो एक प्लॉट जो किस्तों पे लिया हुआ है उसकी भी जो वो किस्तें दे दे के बेचारी जब आधी रह गई है। तो मुझे तो वो फातिमा पैसे वाली नहीं लगती, मुझे तो जो ये वाली फैमिली ज़्यादा पैसे वाली लगती है, इनके पास ज़्यादा पैसा है, ठीक है। लेकिन जो है वो अ, हो सकता है कि फातिमा पैसे देती हो डीडी को, क्योंकि जब वो सनिया को तो खैर यही लगता है कि फातिमा जो है वो डीडी को पैसे देती है। तो फातिमा डीडी को मुझे लगता है कि पैसे नहीं देती, ना ही डीडी फातिमा से पैसे लेता होगा। लेकिन फातिमा हाँ, अपनी सैलरी जो है वो अपने कपड़े वगैरह, बच्चों के कपड़े वगैरह, उनकी जुतियाँ वगैरह, उनकी मेडिकेशन वगैरह, इस तरह की चीज़ों पे जो है फातिमा अपने पैसे लगाती होगी, जो कि डीडी का फ़र्ज़ बनता है, ठीक है। उस इस तरह करके फातिमा एटीएम है डीडी का। बाकी जो है वो जादव सिलसिला ने कुछ अर्सा पहले वीडियो बनाई थी कि फातिमा स्पॉन्सर कर रही है डीडी को उम्रे पर जाने के लिए, उम्रा पर जाने के लिए। समहाउ इस तरह की बात भी हो सकती है, ठीक है। क्योंकि भाई ज़ाहिर है ये जो सारा कुछ अपनी वीडियोज़ में दिखा रहे होते हैं, उसी से लोग जो इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। उसने जाज़ब सिस्टर ने भी बाकायदा इन्फॉर्मेशन निकाली थी फातिमा की और डीडी की वालदा मोहतरमा की वीडियो से, कन्वर्सेशन से उन्होंने ये वाली इन्फॉर्मेशन निकाली थी। तो लोग इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं, ठीक है। खैर कहते हैं कि और जो है वो एटीएम आपने खुद दिखाया था कि जो है वो कोई शॉपिंग वगैरह करने के लिए गए या फिर कपड़े देने के लिए गए, तो वहाँ पे डीडी ने एटीएम लहरा दिया था कि ये फातिमा का एटीएम है। इस तरह की हरकतें करते रहते हैं, फिर ये इनके गले पड़ जाती है। जब इनके गले पड़ जाती है फिर इनको मसला होता है, आ जाके जो है वो सारा फिर वो फातिमा का बना देते हैं कि देखो ये बताती है। तो जबकि यार मैंने तो जो है वो नहीं देखा कि वो कभी किसी के साथ कॉन्टैक्ट में आई हो, ठीक है। इनफैक्ट जो उसको इंस्टा पर भी मैंने बहुत ही कम एक्टिव देखा, कभी मुझे तो पता भी नहीं कि उसकी आईडी है भी नहीं इंस्टा पे कहीं, ठीक है। तो उसने बेचारी ने क्या इन्फॉर्मेशन देनी, बस वो एक आध लाइव कर लेते तो लाइव से प्रॉब्लम होता है। तो भाई आप लोग भी लाइव कर लिया करो, लाइव से क्या होता है। तो वो अगर अपनी पब्लिक के साथ, अपनी ऑडियंस के साथ इंटरेक्शन कर लेती है, तो इससे जो है प्रॉब्लम होने लग जाते हैं कि फातिमा क्यों इंटरेक्शन करती है। भाई उसका चैनल है, उसको राइट है, वो पब्लिक इंटरेक्शन करना चाहिए तो वो कर सकती है, सब करते हैं, मैं भी करता हूँ, सारे जो लाइविंग करते हैं, तो उसको भी राइट है कि वो अपना जो है वो इंटरेक्शन करे अपनी ऑडियंस के साथ। तो फिर कहते हैं कि ये वाले दो सवाल अपनी बीवी और साली से पूछना जैसे मुझसे पूछा है, वैसे अपनी बीवी और साली से भी पूछ के देखना। ना 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 ना, ਇਹ वाली गल ना करो बाजी। लित्तर पाने ने क्या अपने बंदे ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਂਟੀ ਉਹ ਲਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕੁੱਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਏ, ਅੱਲਾ ਮਾਫ करे ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਡੀਟੀ ਦਾ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਵੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕੁੱਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਏ, ਤੇ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਉਹਨੂੰ ਲਿੱਤਰ ਪਵਾਓਗੇ। ਹੁਣ ਪਾਜੀ ਕੋਲੋਂ ਜਿੰਨਾ ਡਰਦਾ ਹੈ ਆਪੀ ਫਾਤਮਾ, ਕੀ ਨਾਮ ਉਹਦਾ, ਆਪੀ ਸਹਿਮਾ ਕੋਲੋਂ ਤੋਂ ਇਤਨਾ ਡਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਆਪੀ ਸਹਿਮਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ जो मछली वाली का तल के ना खा जान। तो वो तो मैं तो पंजाबी में शुरू हो गई। वो तो बहुत ज़्यादा डरती हैं
बहुत ज़्यादा डरता है उनसे। तो वो कहाँ पूछेगा उनसे। इनफैक्ट वो उनसे पूछने की बजाय अब देखिएगा, आप इनफैक्ट आ भी गए हैं जो वो खड़कता धड़कता रिएक्शन आया है उसका सनिया का भी, और खड़कता धड़कता रिएक्शन आया है अभी साइमा का भी। तो वो तो खड़कते धड़कते जो है वो रिएक्शन दे रही हैं आपके अगेंस्ट, और डीडी में इतनी तो हिम्मत है नहीं कि उनको रोक ले। उनको रोकना की तो डीडी में हिम्मत नहीं है, तो उनसे पूछना क्या और उनसे जो है एक्सप्लेनेशन क्या लेनी। वो तो खुले डुले कहते हैं कि जी मैं उनके डीडी के खानदान से ही नहीं हूँ। साइमा तो खुलम डुला कहती है, खुलम खुला कहती है मैं तो डीडी के खानदान से नहीं हूँ, मेरा तो डीडी के खानदान से कोई ताल्लुक नहीं है। तो भाई वो कहाँ पूछेंगे और कहाँ जो है वो आपको बताएंगे। तो उनका काम, उन्होंने सिर्फ ये बताना होता है कि फातिमा ने क्या किया है, या मतलब इस तरह की बातें उन्होंने बतानी होती हैं। उन्होंने ये नहीं बताना होता कि हमने क्या किया है। ठीक है, तो आप जो है ये वाली उम्मीद तो कम से कम डीडी से छोड़ दें कि डीडी आपको उनसे कोई एक्सप्लेनेशन लेकर देगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं आपको यहाँ पे बेट लगाता हूँ कि आज डीडी आकर जो है वो अपनी साली से ये वाली एक्सप्लेनेशन लेकर दे दे कि उसने किस बंदी की बात की थी। ठीक है, किस बंदी को वो इकबाल वाली आईडी कह रही थी, किसके बारे में वो बात कर रही थी। मैं बेट लगाता हूँ आज डीडी जो है वो ये वाली वजाहत अपनी साली से लेकर दे दे कि वो किसके बारे में बात कर रही थी। उसकी तस्वीरें यहाँ पे लगा दे, स्क्रीनशॉट लगा के साबित कर दे कि वो कौन है। ठीक है, इनके खानदान से नहीं है। डीडी मांगता है ना, चैलेंज करता है फातिमा को, प्रूफ मांगता है कि तुम प्रूफ लेके आओ कि ये सनिया के खानदान से। तो डीडी ला कर रख दे ये वाले सबूत, ये वाले प्रूफ ला कर रख दे कि वो इनके खानदान से नहीं है। साबित कर दे कि ये बंदी इकबाल खान जो है ये इनके खानदान से नहीं कोई और है। साइमा के पास तो प्रूफ भी पड़े हुए हैं, निकाल के रख दे कौन है। तो नहीं करेगा, नहीं पूछेगा उनसे, उनसे नहीं पूछेगा। ये डरता है, बहुत ज़्यादा डरता है उनसे। दिलबर साहब, मैं आपसे क्लियरली कहती हूँ कि इतनी ही आप मेरी और मेरी बेटियों की ज़ात से तंग हो तो कोई फैसला कर लें, क्योंकि मैं वजाहतें दे देकर थक गई हूँ। ये वाली सिचुएशन आनी थी। ये उस वक्त भी मैंने आपको बताया था जब डीडी ने शादी की थी सनिया के साथ। ये वाला टाइम आना है, मैंने उस वक्त भी आपको बताया था। अल्लाह माफ़ करे, वो इस तरह का जो है वो मेरा इरादा नहीं है ना, इस तरह की मेरी सोच है ना, नहीं था कि जो है वो ये घर टूटे या इनके दरमियान डिवोर्स। इनफैक्ट मैंने जो है वो बहुत दफ़ा ये इकबाल वाली आईडी को जो है वो पकड़ कर, या डीडी को बार बार इकबाल वाली आईडी वाले मैटर पर धो कर भी मैंने, मेरी कोशिश यही थी कि डीडी इस इशू को जो है वो इस पर जो है वो खासूसी तवज्जो दे, और क्योंकि इसका घर ख़राब हो जाएगा, मुझे यही डर था। तो इस तरह की इंटेंशन अल्लाह का शुक्र है मेरी कभी नहीं रही कि जब फातिमा के और डीडी के दरमियान डिवोर्स हो। देखिए मैं इस चीज़ का कायल हूँ कि देखें यार, जो होना था हो गया। अगर फातिमा ने उस टाइम उससे अलहदगी नहीं ना इख्तियार की, तो अब तो इतना अच्छा टाइम गुजर गया। अभी छोटे छोटे मसाइल, छोटे छोटे इशूज़ की वजह से जो है वो बदजन होकर वो डिवोर्स ले ले, तो इस चीज़ को मैं जो है वो मतलब बीइंग अ मुस्लिम, मैं इस चीज़ को जो है वो नहीं करूँगा कि यार वो एक घर टूट जाए। ठीक है, बट अब मैं आपको बताता हूँ डिवोर्स का मैटर। जो हालात चल रहे हैं ना नाजरीन, जो सिचुएशन चल रही है, तो उससे लगता है कि अब डिवोर्स हो जानी है। क्योंकि आप एक पैटर्न नोट कीजिए, ये पैटर्न मैं आपको समझाता हूँ। डीडी का शुरू से ये पैटर्न है। डीडी को अकल की बात बताओ, आगे से लड़ पड़ता है। वो जैसे वो है ना कि वो कहते हैं गधे को जो है वो नमक देने लगे, तो उसे लगा कि शायद जो वो मेरे कान जो वो बना रहे हैं। वो पंजाबी में कहते हैं कान बिनन लगे, बिनना कहते हैं। वो जैसे कान में सुरा करके वो ख़वातीन डालती हैं ना जेवर वगैरह, तो गधे को लगता है कि शायद मेरे साथ वो वाला काम करने लगे, हालांकि उसको नमक दे रहे होते हैं उसके फ़ायदे के लिए। तो डीडी का ये हाल है कि डीडी को अगर आप कोई अकल की बात बताओ, उसे समझाने के लिए बैठो, उसे लगता है कि पता नहीं मेरे दुश्मन है, तो वो उसको और तरह से लेता है। ठीक है, डीडी को अगर कोई बात करो, सीधी बात करो, उसका वो उलट मतलब लेता है। मतलब ये जनानियों वाली उसकी हरकतें हैं, जनानियों वाली, ख़वातीन वाली उसकी हरकतें हैं, उसकी सोच है। ठीक है, तो असल में होता ये है कि डीडी को जब पहले डीडी शादी कर रहा था, जब शादी की थी नई नई, उस वक्त शहबाज ने और फातिमा तो डीडी को जस्ट अपने दुख का इजहार कर रही थी। मतलब मैंने देखा वो कोई मुतालबा नहीं कर रही थी, वो कोई सख्ती नहीं कर रही थी, वो कोई अड़प वाला काम नहीं कर रही थी। इनफैक्ट वो अपने दुख का इजहार डीडी को कर रही थी। डीडी ने उसका बहुत गलत मतलब लिया, सेम एज जो उसने शहबाज को भी उस तरह बहुत ज़्यादा गलत मतलब लेकर धुलाई की। मैंने डीडी को समझाया था, डीडी ने बहुत सारा गलत मतलब लेकर मेरी भी धुलाई की। फिर जो है वो वर्दा सिस्टर ने भी डीडी को समझाया था, तो इसने उनकी भी जो है वो बहुत ज़्यादा धुलाई की, उनको आड़े हाथों लिया। ठीक है, सेम एज नौशीन सिस्टर के साथ इसने क्या क्या कुछ नहीं किया, लड़ाई की। इन सारी खवातीन ने इनको समझाया था, मैंने भी इनको समझाया था इसको, तो इसने जो है वो बहुत ज़्यादा गलत मतलब लिया। डीडी का पैटर्न ये है कि डीडी से शिकायत करो, या डीडी से जो है वो दुख का इजहार करो, डीडी को कोई मशवरा दे दो, डीडी को कोई अकल की बात बता दो, डीडी उसका उलट मतलब लेता है, और डीडी जो है वो उसके नेगेटिव ही जाता है, उसके अगेंस्ट ही जाता है। अब भी फातिमा जो है वो डीडी से एक्चुअली तलाक का मुतालबा नहीं कर रही। अभी भी फातिमा जो है उसको कह रही है कि यार अगर तुम्हारे यही हालात रहने हैं, अगर तुमने जो है प्रायोरिटी पे उन्हीं को रखना है, एक तरफ होता है चलो इक्वालिटी रखो, लेके आओ, जो है बैलेंस रखो,
अगर तुमने बैलेंस नहीं रखना, इक्वालिटी नहीं रखनी, उनको प्रायोरिटी पे रखना है, उनको टीम बना के मेरे साथ जो मुझे एक अलग सफ में खड़े कर देना है, तो बेहतर है कि फिर डिवोर्स दे दो। फिर बेहतर है कि पहले भी तुम वही काम कर रहे हो ना, मुझे एक अलग टीम में रखा हुआ है, तो फिर बेहतर है जो है वो तुम मुझे अलग कर दो। एक्चुअली फातिमा ये कह रही है, लेकिन डीडी इसका मतलब गलत लेगा, ये श्योर है। डीडी इसका मतलब गलत लेगा। डीडी की फैमिली ने तो ले लिया है, मतलब वो ससुराल वालों ने तो ले लिया है, ठीक है। अब डीडी भी जो है वो यकीनन इसका गलत मतलब ही लेगा। डीडी को अगर कोई अकल की बात बताता है ना, डीडी उसके अगेंस्ट जाता है, उसके अपोजिट ही जाता है, ठीक है। तो अब जो सिचुएशन चल रही है, फातिमा ने ये जो बात की है ना तलाक वाली, डीडी इसका मतलब नहीं समझेगा। डीडी आप लोग देखिएगा, डीडी इसके अगेंस्ट जाएगा। डीडी इस पर जो है वो बड़ा हार्श किस्म का रिएक्ट करेगा। तो डीडी जब इस तरह का रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? तो बात बढ़ेगी। भाई समझदारी का तकाजा, मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर इस बात पे मैं गलत साबित हो जाऊँ। मेरी दुआ है कि मैं इस बात पर गलत साबित हो जाऊँ, क्योंकि सुबह डीडी की वीडियो आनी है। मेरी दुआ है कि डीडी इस बात फातिमा के इस मुतालबे को गलत ना ले, ठीक है, और जो है वो थोड़ा अकल से, आधे दिमाग को नहीं पूरा दिमाग को इस्तेमाल करते हुए जो है वो फैसला ले। लेकिन डीडी अगर जो है वो अपने आधे दिमाग को ही इस्तेमाल करता है तो आप देखिएगा कि यह मामला बढ़ेगा। ये जो इकबाल खान वाली आईडी है ना, बिलीव मी, इकबाल खान वाली आईडी ये घर तोड़ कर रहेगी। जिस तरह की ये हरकतें कर रही है ना, और जिस लेवल पर जाकर कर रही है, और जिस तरह से इसको डील कर रहे हैं डीडी वाले और डीडी के ससुराल वाले, ये सारे के सारे मिलके, तो ये घर देखना देखना टूट के रहेगा। और मैं आपको एक और बात बताता हूँ, डीडी के ससुराल वाले कभी भी नहीं चाहेंगे कि फातिमा का घर बच जाए। वो ये कोशिश ज़रूर करेंगे कि फातिमा का घर टूट जाए। बेशक उनको इस बात से बुरा लगेगा, मेरी वो बात, ठीक है, लेकिन उनके मुफाद में नहीं है फातिमा का घर बच जाना, उनके मुफाद में है फातिमा का घर टूट जाना, ठीक है ना। तो वो लोग ये कोशिश ज़रूर करेंगे, ठीक है। अब डीडी पर डिपेंड करता है कि वो कितना समझदारी का मुजाहरा करता है, किस तरह से इन मामलों को संभालता है, और किस तरह से जो है वो इस डिवोर्स को होने से बचाता है, ठीक है। लेकिन जो हालात हैं वो इसी तरफ इंडिकेट कर रहे हैं कि अब ये रिश्ता ज़्यादा देर नहीं चलेगा। देखें बात पता क्या है, इनकी लड़ाइयाँ तो होती रहनी हैं। मतलब जिस तरह से सितारा ने समझदारी से मामलात को डील किया, ठीक है, उसको दुख का इजहार तो किया, और फिर साजिद ने उसको जो है जिस तरह से जो है थोड़ा नरम रह के, ठंडे रह के उसको डील किया, उस तरह से डीडी नहीं करता। इसको शौक तो है साजिद की तरह दूसरी शादी करने का, लेकिन जो है वो साजिद जैसा ज़र्फ इसके अंदर नहीं है, ठीक है। तो साजिद ने जो है बड़े ठंडे तरीके से डील कर लिया। फिर सितारा ने समझदारी का भी मुजाहरा किया, उसने जो है वो अभी तक वो सिस्टम को चला रही है। लेकिन इनके दरमियान तो आए रोज लड़ाइयाँ होती हैं। अब ये तो जो है वो एक साया नज़र आने से भी जो छोटे छोटे साए सब लड़ पड़ती हैं। ये तो जो है वो फातिमा की एक छोटी सी बात से ये पूरे का पूरा टब्बर उठ के उसके केची फिट हो जाता है। ये तो जो है वो छोटी 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 बात का इशू बनाते हैं भाई। तो इनकी तो लड़ाइयाँ सारी जिंदगी नहीं खत्म होनी अगर ये यूं ही चलता रहा तो। और अब चूंकि डीडी जो है दुबई जा रहा है, डीडी दुबई जाएगा और यहाँ पे दोनों बीवियाँ एक दूसरे को रिएक्शन दे देकर देखना लड़ेंगी, ठीक है। और डीडी वहाँ पर बैठकर दोनों को एक की साइड ले लेगा, ज़्यादा जिसकी लेता है उसकी साइड ले लेता है, और फातिमा को जो है देखना धुलाई करेगा, फातिमा के अगेंस्ट एक्शन देगा। होगा क्या एट द एंड, क्या होगा? डिवोर्स होगी, ठीक है। तो अल्लाह ना करे कि बात यहाँ तक पहुँचे, अल्लाह ना करे कि सिचुएशन यहाँ तक आई, लेकिन जो है वो होता यही नज़र आ रहा है। अनकरीब इनका ये वाला घर ख़त्म हो जाएगा, अनकरीब डिवोर्स हो जाएगी। और यकीन करें अगर डीडी फातिमा को डिवोर्स देता है ना, तो ये सबसे बड़ी बदकिस्मती होगी, सबसे बड़ी बदकिस्मती होगी। क्योंकि पता क्या है, औलाद जो होती है ना, औलाद अल्लाह ताला मर्द के नसीब में लिखता है। ये अक्सर जो है वो औरतों को लोग ट्रोल कर रहे होते हैं ना कि देखिए इससे बच्चे नहीं होते, इससे बच्चे नहीं होते, तो मैं इस वजह दूसरी शादी कर रहा हूँ। तो मैं आपको बता दूं, औलाद मर्द के नसीब में होती है और रिज़्क औरत के नसीब में होता है, ठीक है ना। मतलब जो है वो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई औरत आती है तो अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी बदल के रख देता है। मेरे साथ खुद ऐसा हुआ, मेरी शादी हुई, अल्लाह ने मेरी ज़िंदगी बदल दी, एकदम से जो मेरे लिए रिज़्क के दरवाजे खुल गए, बहुत ज़्यादा रिज़्क की फरमानी हो गई, ठीक है। तो बात यह है कि जब आपकी ज़िंदगी में औरत आती है तो ये आपका रिज़्क कैसा होगा ये फिर डिपेंड करता है उसका, ठीक है। तो रिज़्क जो है वो औरत के हाथ में होता है। तो फातिमा डीडी की लाइफ में आई थी, डीडी की लाइफ बहुत बुरी थी। फातिमा के होते हुए फिर डीडी ने जो है वो बहुत ज़्यादा अरूज देखा, फिर जो है वो डीडी की लाइफ में सनिया आ गई। अब डीडी जवाल पजीर है, ठीक है ना। तो डीडी के लिए बहुत बुरा होगा अगर डीडी फातिमा को छोड़ता है। डीडी के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी, डीडी डे बाय डे डाउन जाएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी लेट्स सी क्या होता है जी। देखिए डीडी, मेरा तो जो यही मानना है कि डीडी को समझदारी का मुजाहरा करना चाहिए, थोड़ा जो है कूल होकर, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचे और प्यार से जो है वो फातिमा को भी समझा दे, बगैर यूट्यूब पर समझाने के बजाय कॉल करके जो है वो प्यार से उसको समझा ले, ठीक है। और सनिया को भी जो है वो थोड़ा समझा के रखे, तो अपने ख़ानदान वालों को, मतलब अपने जो इनका ससुराली ख़ानदान है उनको भी जो है थोड़ा कंट्रोल करे, तो हालात जो है वो संभल सकते हैं। अदरवाइज़ जो है वो बात उसी तरफ जा रही है। अल्लाह ताला जो है वो रहम फरमाए। अब तक के लिए नाज़ इतना ही। अपना अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और साथ अपनी दुआ में मुझे भी लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।